फिर लेट? जाओ, बॉस बुला रहे हैं केबिन में, फिर पेशी। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। और ये क्या तरीका है सुरेश, रोज का रोज लेट आ रहे हो? सर मेरी बस नहीं मिल रही थी सर आज। ये रोज का बहाना है तुम्हारा, कभी बस नहीं मिलती है, कभी मेट्रो छूट जाती है, कभी कैब जो है कैंसिल कर देती है, ऐसे नहीं चल पाएगा। सॉरी सर। ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं है कि जब मन किया चले आए, जब मन किया चले गए, देर से आते हो जल्दी चले जाते हो, बाकी लोग क्या कहेंगे? सर मुझे आने जाने में ही 4-5 घंटे लग जाते हैं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है सुरेश, घर से जल्दी निकलो, घर पास में लो, इस आदत को सुधार लो, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और ये एटीट्यूड अब नहीं चल पाएगा। जा सकते हो। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखेंगे। सुरेश भाई, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों? यार बॉस एक्शन लेने को कह रहे हैं। क्यों, क्या हो गया ऐसा? यार ऑफिस लेट आने पर। तो तुम ऑफिस के आसपास ही क्यों नहीं रह लेते? यार मेरा खुद का घर है, मैंने अभी खरीदा है कुछ महीना पहले ही। अरे तो फिर घर इतनी दूर लेने का क्या फ़ायदा? और तुम्हें रोज़ दिक्कत हो रही है तो ऑफिस के आसपास इसलिए बोल रहे हो रह लेते। यार क्या ही बोलूँ मैं। सुरेशने आपल्या कमाईमधून पहिले घर खरेदी केले आहे। आता बॉसचा ओरडा खाऊन त्याला त्याच्या घर खरेदी करण्याच्या निर्णयावर पश्चाताप करावा लागत आहे, परंतु त्याला असे का वाटत आहे ते आता जाणून घेऊया। सुरेशसारखे अनेक लोक आहेत ज्यांचे स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न आहे। असे स्वप्न बघण्यात काहीच हरकत नाही, पण त्याआधी सर्व गोष्टींचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे। असे न केल्यास तुम्हाला देखील सुरेशसारखा पश्चाताप करावा लागू शकतो। घराच्या वाढत्या किमती आणि चांगल्या लोकेशनवर कमी इन्व्हेंटरी सुरेशसारख्या लोकांना घर शोधण्यासाठी अडचणी येत आहेत। चांगल्या लोकेशनवर घर खरेदी न करणे यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो। जिथे तुम्ही राहणार असाल तिथे लोकवस्ती कमी असेल, योग्य दळणवळणाची साधने नसतील, शाळा, हॉस्पिटल यासारख्या सुविधा नसतील, तर अशा ठिकाणी घर स्वस्तात मिळतंय म्हणून खरेदी करू नये। यामुळे तुमचा प्रवासाचा खर्च देखील वाढेल आणि वेळ देखील, तसेच मालमत्तेची किंमत देखील वाढणार नाही। याऐवजी जिथे डेव्हलपमेंट होऊ शकते अशा ठिकाणी घर घ्यावे। सहसा घर घेताना घराच्या किमतीच्या 10 ते 20% डाऊन पेमेंट करावा लागतो। उर्वरित पैसे बँकेतून कर्ज म्हणून मिळते। तुमची किती कर्ज घेण्याची क्षमता आहे यावर बँक तुम्हाला कर्ज देते। यामुळे तुमच्या बजेटप्रमाणे घर शोधण्यास देखील मदत होते। जर तुम्ही अनेक बँकांशी कर्जासाठी संपर्क केला असेल तर तुम्हाला चांगले डील देखील मिळू शकते। टीव्ही, वर्तमानपत्रातून किंवा सोशल मीडियावर जाहिरात बघून घर खरेदीदारांना बेस्ट प्राइस द्यायचे आहे असेच वाटते। ही किंमत प्रति वर्गमीटर किंवा स्क्वेअर फूटमध्ये असते, परंतु असे नसून स्विमिंग पूल, क्लब मेंबरशिप, पार्किंग असे अनेक चार्जेस भरावे लागतात। आवडते लोकेशन म्हणजे सी फेसिंग, रोड फेसिंग, पूल फेसिंग किंवा कॉर्नर अशा हव्या असलेल्या लोकेशनसाठी अधिक शुल्क देखील द्यावे लागते। अंडर कन्स्ट्रक्शन फ्लॅटसाठी GST देखील भरावा लागतो। या व्यतिरिक्त कमीत कमी 1 वर्षाचा ॲडव्हान्स मेंटेनन्स, स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क देखील द्यावे लागते। यामध्ये अधिक रक्कम खर्च होत असून बँका या खर्चासाठी कर्ज देत नाहीत। घर विकताना बिल्डर अनेक आश्वासने देतात, परंतु सर्व आश्वासने पूर्ण होत नाहीत। यासाठी घर खरेदीआधी सर्व सुविधांची माहिती लिखित स्वरूपात घ्यावी। काही प्रकरण घडल्यास केवळ बोलल्या गेलेल्या मुद्द्यांवर कोर्टात लढाई लढता येत नाही। तसेच बिल्डरला संबंधित अथॉरिटीकडून ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मिळाल्याचे कन्फर्म करावे। तसेच प्रकल्प रेरामध्ये असावा आणि घर किंवा जमीन खरेदी करताना रजिस्ट्री तपासावी। यामुळे कायदेशीर बाबींमध्ये अडचणी येत नाहीत। फर्स्ट टाइम बायर्स को मेरा ये सुझाव है कि सबसे पहली चीज़ आप लोग बिल्कुल भी जल्दी ना करिए। जितनी रिसर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो करिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर। रीसेल के केस में स्पेशली अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो रजिस्ट्री से पहले एक अथॉरिटी में TM चार्ज लगता है जो ट्रांसफ़र के लिए होता है, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप नया फ्लैट बिल्डर से ले रहे हैं तो उसमें आपको जो फ्लैट मिलेगा रॉ है, तो आपको बेसिक इंटीरियर जैसे मॉड्यूलर किचन या वार्डरोब्स के लिए एक पैसा आपके पास स्पेयर होना चाहिए।
बैंक लोन ले रहे हैं तो आप ऑनगोइंग सब्सिडीज़ चेक करिए, जैसे फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बैंक लोन पे अभी सब्सिडी चल रही है। बिल्डर अगर आप उसकी क्वालिटी चेक करना चाहते हैं या फीडबैक चेक करना चाहते हैं तो आप उनके पिछले जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो जाके पर्सनली देखिए, विजिट करिए, उनकी क्वालिटी देखिए, मेंटेनेंस देखिए, अपकीप देखिए, अगर हो सके तो वहाँ के रैंडम रेजिडेंट्स से मिलिए, उनसे उनका फीडबैक लीजिए, वो एक बहुत अच्छा रियल टाइम फीडबैक मिलेगा आपको। और एक इंश्योरेंस होती है होम लोन इंश्योरेंस, जो आप ऑप्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है, जो आपको बहुत से अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियोज में कवर करती है, जैसे डेथ, डिसेबिलिटी, डिटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इलनेस, और अगर आपकी जॉब जाती है तो 3 महीने तक वो इंश्योरेंस आपकी EMIs को कवर करती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम बायर्स को कंसिडर करनी चाहिए घर खरीदते। जिथे दळणवळणाच्या सोयी सुविधा नाहीत अशा ठिकाणी सुरेशने घर खरेदी करून चूक केली। लोकेशन चांगले नसल्याने त्या घरासाठी ग्राहक देखील त्याला लगेच मिळणार नाहीत। जर तुम्ही देखील पहिल्यांदाच घर खरेदी करत असाल आणि सुरेशसारखे अडकायचे नसेल तर ही चेकलिस्ट नक्की पहा। पहिले म्हणजे घर खरेदीचे बजेट फिक्स करा, गृहकर्जाबद्दल माहिती घ्या, बिल्डरचे OC आणि रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करा, अधिकृत एजन्सीकडून टायटल डीड तपासून घ्या, डाऊन पेमेंट व्यतिरिक्त इतर खर्च माहीत करून घ्या आणि भविष्यातील गरजा लक्षात ठेवून घराची खरेदी करा।